वेद परिचय। वेद ईश्वरीय या मानव निर्मित। वेद पौरुषेय मानव निर्मित है या अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत। वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर ईश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है। इस विषय में मनुस्मृति कहते हैं कि अति प्राचीन काल के ऋषियों में उत्कट तपस्या द्वारा अपने तप पुतः हृदय में परावक वेदवाणी में का साक्षात्कार किया था, अतः वह मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्र दृष्टा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है। उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद निश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का निश्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद की महापंडित साय आचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। साय आचार्य ने इन विचारों का समर्थन पश्चात वेद विद्वान प्रो विल्सन, प्रो मैक्समूलर आदि ने अपनी किताबों में किया है। प्रो विल्सन कहते हैं कि साय आचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समक्षता का दावा कोई और यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो मैक्समूलर के लिखते हैं कि यदि मुझे साय आचार्य रहित वेद भाषाएं पढ़ने को नहीं मिलती तो मैं विद्यार्थों के दुर्भेद किले में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, रात तथा वेस्टमिंस्टर आदि ने आचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषा शास्त्र के आद्य पंडित माने गए। उन्होंने अपने महाग्रंथ में लिखा था कि वेद अनादि, नित्य एवं ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना बिल्कुल वेद पाठ करना पशु की तरह है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश नहीं दे सकता। जिससे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं परलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो मैक्समूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों की काव्यमयी भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद परावक है। निसंदेह परमेश्वर ने ही परावेक वेदवाणी का निर्माण किया है, ऐसे महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। ऐसी अनादि वेद विद्या रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगत निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋग्वेद ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषि दर्शनात् इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तव्य अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, ये निश्चित है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्व है, उसका अनुक्रम नित्य है और इसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। इसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण, पृष्ठ, पारा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है। चत्वारि वाक् परिमिता पादनी तानि विदु ब्राह्मणे, अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही माना जाता है। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं, चौथा रूप शुद्धमय वेद के रूप में लोगों में प्रसारित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को परावक कहते हैं, उसे वेद कहा गया है। वेद वाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इस पश्यन्त वाक् कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप मध्यमा वाक् है। वाणी के 3 स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरी वाक् ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा
में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। यह निशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के ऐंकार, ऊंकार, मकार और सूक्ष्म नाद उसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद निरस्त हैं। समस्त वाण में ओंकार में ही निर्मित हुआ। ओंकार बिंदु से युक्तम तो ईश्वर रूप ही हैं। ऋषि भगवत में भी ऐसा ही उल्लेख, अर्थात भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसे ऋतु में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी वर्णित है कि श्रद्धा, दया, तितिक्षा च कृतविश्चय हरंस्तु, अर्थात वेदज्ञ सदाचारी भी ब्राह्मण दुरागाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि के स्वरूप है। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहते हैं, वेदोऽखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च दधिधाम, अर्थात समग्र वेद एवं वेदज मुनि पराशर यज्ञ की स्मृति, साधु के आत्मा का संतोष, ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वास्थ्य, अर्थात श्रुति स्मृति सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ काम, ये 5 धर्म के मूल हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। वेद का प्रामाण्य त्रिकालाबाधित है।